बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर है 8। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर अगर हमारे पास 5 किलोग्राम आमों की कीमत 250 रुपये हो तो 8 किलोग्राम की कीमत क्या होगी। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, फ़र्ज़ कर लेंगे। फ़र्ज़ किया 8 किलोग्राम आम की कीमत एक्स है। बच्चों आप लोगों ने पहले फ़र्ज़ कर लेना है। फ़र्ज़ किया जो चीज़ आपने मालूम करनी है उसको आप लोगों ने एक्स के बराबर फ़र्ज़ कर लेना है। तो बच्चों हम किस में लिखेंगे, तनासब की शक्ल में। तनासब की शक्ल में कैसे लिखेंगे तनासब। सबसे पहले आप लोगों ने बच्चों ये 8 किलोग्राम है, 8 लिख लेंगे। फिर इसके बाद रेशो, फिर 5 तनासब एक्स रेशो 250। बच्चों आपने तनासब की कैसे बनानी है। देखो बच्चों 8 किलो आम की कीमत मेरे पास एक्स है और 5 किलोग्राम की कीमत मेरे पास 250 है। तो बच्चों आप लोगों ने देखो ना, ये तनासब को एक किस्म का आप मसावी समझें। देखो 8 किलोग्राम की कीमत एक्स, 5 किलोग्राम की कीमत 250। देखो 8 शुरू में है तो यहाँ पर तनासब के एक्स भी शुरू में लिखना है। इसी तरह बच्चों ये 5 बाद में है और 250 भी बाद में है। आप लोगों ने इस तरह लिखना है। बच्चों फ़र्ज़ किया 8 किलोग्राम आम की कीमत एक्स है। तो बच्चों देखो 8 किलोग्राम की कीमत एक्स है और 5 किलोग्राम की कीमत 250 है। देखो 8 शुरू में, यहाँ पर एक्स भी शुरू में, क्योंकि मैंने 8 किलोग्राम की कीमत एक्स ली है तो एक्स यहाँ पर लिखना है आप लोगों ने। क्योंकि देखो 8 भी शुरू में है, इस तनासब के यहाँ पर भी इस निस्बत के एक्स भी शुरू में लिखना है। देखो इस निस्बत के 5 बाद में लिखना है और ये वैल्यू भी बाद में लिखनी है। तो बच्चों हमने इस तनासब को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तरफ़ैन का हासिले ज़रब इक्वल टू वस्तैन का हासिले ज़रब। बच्चों तरफ़ैन का हासिल। बच्चों इस तनासब को ख़त्म करने के लिए एक तो आप लोगों ने मसावी लिखनी है, फिर आपने लिखना है तरफ़ैन का हासिल ज़रब। कौन सा होता है तरफ़ैन का हासिल ज़रब, पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब करेंगे तो वो तरफ़ैन का हासिल ज़रब हो जाएगा 8 ज़रबे 250। इसी तरह बच्चों वस्तैन का हासिल ज़रब लेना है हमने, इन दो दरमियान वाली टर्म को ज़रब करेंगे तो हमारे पास 5x आ जाएगा। बच्चों तरफ़ैन का हासिल ज़रब क्या होता है, पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब करेंगे तो वो तरफ़ैन का हासिल ज़रब हो जाएगा। बच्चों वस्तैन का हासिल ज़रब क्या होता है, दरमियान वाली दोनों टर्म को ज़रब करोगे तो आप लोगों के पास वस्तैन का हासिल ज़रब आ जाएगा। तो बच्चों ये 5 ज़रब है, इस तरफ आगे 5 क्या आ जाएगा, तकसीम। हमने x की वैल्यू निकालनी है। 5 ज़रब है, इस तरफ आगे 5 क्या हो जाएगा, तकसीम। हमारे पास x आ गया, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 आ गया। बच्चों 8 ज़रबे 50 इक्वल टू एक्स, 5 एकम 5, 5 5 25, 50 आ गया हमारे पास। अब बच्चों इसको ज़रब करेंगे तो हमारे पास 0, इसी तरह 5 8 40, 400 आ जाएगा हमारे पास 0। इसी तरह 5 को 8 के साथ ज़रब करें, 8 5 40, 400 आ गया बच्चों हमारे पास। अब बच्चों x असल में क्या हमारे पास, बच्चों 8 किलोग्राम आम की कीमत बच्चों हमारे पास किसके बराबर आ गई। बच्चों x असल में हमारे पास 8 किलोग्राम की कीमत है, कितनी आ गई हमारे पास, 400। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास है फाइनल आंसर। तो बच्चों मैं आप लोगों को रिपीट करवाऊंगा क्योंकि देखो ना हमने पहले फ़र्ज़ कर लिया था 8 किलोग्राम आम की कीमत x है।
हमने तनासब की शक्ल देनी है। कैसे लिखेंगे? 8 लिखेंगे, फिर रेशो लिखेंगे, फिर 5 लिख देंगे, फिर तनासब, फिर x लिखेंगे, फिर 250। देखो इस निस्बत के शुरू में 8 है और इस निस्बत के शुरू में x लिखना है आप लोगों ने। तो बच्चों ये अगर आपको ये बनानी आ जाती तो बड़ी आसानी के साथ आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इस एक्सरसाइज के अंदर। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। सवाल नंबर 9, अगर a निस्बत b इक्वल टू 7 निस्बत 6 हो तो 3a प्लस का 5b निस्बत 7b माइनस का 5a की कीमत मालूम करें। बच्चों हमने क्या करनी है? कीमत मालूम करनी है, मालूम करें। बच्चों अगर मैं बात करता हूं इस निस्बत की तो आप लोगों को पता है a निस्बत b इक्वल टू 7 निस्बत 6। निस्बत को ख़त्म करेंगे तो ये a ओवर b हो जाएगा। इसी तरह बच्चों निस्बत को ख़त्म करेंगे 7/6 हो जाएगा। बच्चों ऊपर वाली रकम ऊपर के बराबर कर देंगे, a बराबर हमारे पास 7 के बराबर आ गया। इसी तरह बच्चों नीचे के रकम के b बराबर हमारे पास 6 के बराबर आ गया। बच्चों शमाल कनिंदा शमाल के बराबर कर देंगे, मुखरिज को मुखरिज के बराबर करके ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। बच्चों हमने इस निस्बत की क्या मालूम करनी है? कीमत। मेरे पास आ गया 3a प्लस का 5b निस्बत 7b माइनस का 5a। बच्चों इस निस्बत को ख़त्म करेंगे तो हम किस में लिखेंगे? बट्टे के अंदर। किस तरह आ जाएगा? 3a प्लस का 5b ओवर 7b माइनस का 5a। तो बच्चों आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है। देखो बच्चों ये a निस्बत b इक्वल टू 7 निस्बत 6। निस्बत को ख़त्म करेंगे तो ये a ओवर b हो जाएगा। इस निस्बत को ख़त्म करेंगे 7/6 हो जाएगा। तो ऊपर वाली रकम ऊपर के बराबर कर देंगे, नीचे वाली रकम नीचे के बराबर कर देंगे। तो a बराबर 7 आ गया, b बराबर 6 आ गया। तो मैं जो इस निस्बत की हमने क्या करनी है? कीमत मालूम करनी है। इस निस्बत को ख़त्म करने के लिए बटे के अंदर लिख देंगे। तो बच्चों कीमत दर्ज करने से बच्चों इसके अंदर कीमत दर्ज कर देंगे। बच्चों मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड इसी तरह आ गई 3a प्लस का 5b रेशो 7b माइनस का 5a इक्वल टू 3। इसी तरह आ गया a की कीमत क्या पुट करेंगे? 7। ये प्लस इसी तरह आ गया b की कीमत 6 ओवर इसी तरह 7। इसी तरह आ गया b की कीमत 6 के बराबर है माइनस इसी तरह a की कीमत बच्चों 7 के बराबर है। बच्चों इस निस्बत को ख़त्म करेंगे तो बटे के अंदर। तो बच्चों आपने लेफ्ट साइड रख लेनी है, राइट साइड के अंदर a b की कीमत दर्ज कर देनी है। तो आप लोगों के पास इस वैल्यू की निस्बत आ जाएगी 7 या 21 आ गया प्लस 6 5 30 आ गया ओवर 6 7 42 आ गया 7 5 35 हो गया। तो बच्चों हमारे पास 21 में जमा करेंगे 30 हमारे पास 51 आ जाएगा बच्चों हमारे पास। इसी तरह बच्चों प्लस का 42 है माइनस का 35 है तो मेरे पास आ जाएगा 7। तो बच्चों मैं अगर निस्बत में लिखूंगा 51 निस्बत 7। तो बच्चों ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? 3a प्लस का 5b निस्बत 7b माइनस का 5a। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास? फाइनल आंसर। आप लोगों ने ए बी की कीमत निकाल लेनी है। इस वैल्यू के अंदर कीमत ए बी की जगह पुट करेंगे तो आप लोगों के पास इसकी कीमत आ जाएगी। तो बच्चों ये सवाल नंबर था 9। इसी तरह बच्चों सवाल नंबर 10 करेंगे। बच्चों सवाल नंबर है हमारे पास 10 और बच्चों इसका जोज नंबर हमें 1 दे दिया।
24/7 इक्वल टू 6/x। तो खाली जगह हमने क्या करनी है, पुर करनी है। यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा? अगर बच्चों इसको हल करने से 4x किसके बराबर आता है, आप लोगों ने क्या करना है, 24/7 इक्वल टू 6/x। अब क्या करेंगे, चिल्ली पाई ज़रब कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24x इक्वल टू, तो इसको ज़रब करेंगे 6 7 42। तो बच्चों अभी हमने इसको किसके साथ कैंसिल करना है, 6 के टेबल पर। 6 के टेबल पे मैं कैंसिल करूंगा, मेरे पास 4x आ जाएगा। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, 4x के 6 के साथ क्या कर दूंगा, मसावात को 6 से तकसीम करने से। तो ये मेरे पास आ गया 24x/6 42/6। 6 कम 6 6 4 24, हमारे पास आ गया 4x इक्वल टू 6 कम 6 6 7 42 7। बच्चों 4x के बराबर यहाँ पर खाली जगह कितना आना था, 7 के बराबर। बच्चों किसके बराबर आना था, 7 के बराबर। तो ये हमारे पास 4x इक्वल टू 7 के बराबर आ गया। बच्चों ये जोज नंबर 1 था क्वेश्चन नंबर 10 का। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 2 करेंगे। बच्चों इसका जोज नंबर 2 है हमारे पास 5a/3x इक्वल टू 15b/y। तो डैश ay है हमारे पास, हमने ay बराबर है, हमने ay किसके बराबर है, हमने ये वैल्यू निकाली। हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वैल्यू उठा लेंगे, 5a/3x इक्वल टू 15b/y। तो बच्चों क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, चिल्ली पाई ज़रब कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 5ay इक्वल टू 3 के साथ ज़रब करेंगे तो 45xb आ जाएगा। 3x को 15b के साथ ज़रब करेंगे, 3 15 3 45xb आ गया। बच्चों हमें ay की वैल्यू निकालनी है, तो 5 का इधर कोई काम नहीं, 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, तकसीम 45xb/5। 5 एकम 5 5 9 45। तो ay हमारे पास बराबर आना चाहिए 9bx के। तो बच्चों यहाँ पर आंसर कौन सा आएगा हमारे पास, 9bx। बच्चों ये जोज नंबर 2 था। तो बच्चों आप लोगों ने इसी तरह हल करना है और यहाँ पर ay की वैल्यू निकाल देनी है हमने। बच्चों इसी तरह जोज नंबर 3 करेंगे। बच्चों जोज नंबर 3 है हमारे पास 9pq/2lm इक्वल टू 18p/15m। तो डैश 5q बराबर है, हमने सिर्फ 5q रखना है। तो बच्चों क्या करेंगे, इस मसावात को ले लेंगे, 9pq/2lm इक्वल टू 18p/5m। बच्चों क्या करेंगे, चिली पाई ज़रब कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 9pq ज़रबे 5m इक्वल टू, यहाँ पर आ गया 18p ज़रबे 2lm। तो बच्चों हमने यहाँ पर किसकी वैल्यू रखनी है, यहाँ पर सिर्फ हमें 5q चाहिए। हम यहाँ से क्या रख लेंगे, सिर्फ 5 रख लेंगे और q। हमारे पास आ जाएगा 5q ज़रबे 9pm। बच्चों 5q लिख लेंगे ज़रबे 9pm इक्वल टू, बच्चों ये हमारे पास आ गया 18p ज़रबे 2lm। बच्चों हमें क्या चाहिए, 5q किसके बराबर है, हमने सिर्फ 5q के इस तरफ रख लेना है। बकाया वैल्यू क्या करेंगे, दूसरी तरफ जाके तकसीम कर देंगे। ये हमारे पास 18p ज़रबे 2lm तकसीम में, ये ज़रब है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगी बच्चों मेरे पास है तकसीम।
ये 9 PM तकसीम ज़रब है, इस तरफ आके क्या हो जाएगी तकसीम। हम 5Q रख लेंगे क्योंकि हमें जहाँ पर चाहिए 5Q की वैल्यू, तो 5Q रख लेंगे यहाँ पर। बच्चों ये P के साथ कैंसल, M के साथ कैंसल, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, L आ जाएगा बच्चों हमारे पास। 5Q किसके बराबर आ गया, 4L के बराबर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4L। P के साथ कैंसिल, M के साथ कैंसिल, 9 एकम 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, L आ गया हमारे पास। तो 5Q इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, 4L के बराबर। तो बच्चों ये जोज नंबर 3 था। इसी तरह बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 10 था। बच्चों अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। बच्चों वो क्वेश्चन नंबर 10 था। दरअसल तनासब में मंदरजा झेल तनासब में एक्स की कीमत मालूम करें। बच्चों हमने किसकी कीमत मालूम करनी है, एक्स की। और हमें जोज नंबर उसने 1 दे दिया, जोज नंबर 1 दे दिया। 3x - 2 निस्बत 4 तनासब 2x + 3 निस्बत 7। बच्चों जोज नंबर 1। तो बच्चों हमने तनासब में x की कीमत मालूम करनी है। तो बच्चों आप लोगों को पता है तनासब को ख़त्म करने के लिए एक तो हमें मसावी का साइन लिखना होता है, फिर हमने क्या लिखना है, तरफैन का हासिले ज़रब, तरफैन का हासिले ज़रब इक्वल टू वस्तैन का हासिले ज़रब। तो बच्चों ये तरफैन का हासिले ज़रब पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब करेंगे, वस्तैन का हासिले ज़रब ये दरमियान वाली टर्म को ज़रब करेंगे। तो बच्चों हमारे पास तरफैन का हासिले ज़रब 7 × 3x - 2। बच्चों वस्तैन का हासिले ज़रब 4 × 2x + 3। बच्चों इस तनासब ये 4 जो से ये टिमकने हैं, ये असल तनासब को ज़ाहिर करते हैं। तो बच्चों तनासब को ख़त्म करने के लिए एक तो इक्वल टू का साइन, फिर तरफैन का हासिले ज़रब इक्वल टू वस्तैन का हासिले ज़रब। तरफैन कौन सी रकम है, पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब करेंगे तो वो तरफैन का हासिले ज़रब है। और वस्तैन क्या, ये दरमियान वाली दोनों टर्म को आपस में ज़रब करेंगे, वो हमारे पास वस्तैन का हासिले ज़रब है। तो बच्चों ज़रब कर देंगे, 7 तिया हमारे पास 21x, 7 दूनी 14 इक्वल टू 4 दूनी 8x, 4 तिये 12। बच्चों x वाली रकम एक तरफ कर लेंगे, प्लस का 8x इस तरफ आगे माइनस का 8x, माइनस का 14 इस तरफ आगे प्लस का 14। बच्चों x वाली रकम एक तरफ, सादा रकम एक तरफ, ये प्लस का 21x है, माइनस का 8x है। तो बच्चों मेरे पास बचेगा 12x। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा 13x इक्वल टू 12 जमा 14 करेंगे तो बच्चों मेरे पास ये आ जाएगा 4 2 6 और 2 26 आ जाएगा। बच्चों ये x इसी तरह 26 आ गया, ये 13 ज़रब है, इस तरफ आगे 13 तकसीम हो जाएगा, 26 दूना 13 एकम 13, 13 दूना 26, हमारे पास 2 आ जाएगा x की वैल्यू। 13 एकम 13, 13 दूना 26, 2 आ गया। तो x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। तो बच्चों ये क्या था हमारे पास फाइनल आंसर। तो बच्चों ये जोज नंबर 1 था। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 2 करेंगे। बच्चों इसका जोज नंबर 2 है हमारे पास 3x - 1/7 निस्बत 3/5 तनासब 2x/3 निस्बत 7/5। बच्चों जी जोज नंबर 2 है। तो बच्चों हमने इस तनासब को ख़त्म करना है, तो ख़त्म करने का तरीकाकार क्या था बच्चों, सबसे पहले आप लोगों ने मसावी लिखनी है। यहाँ पर लिखना है तरफैन का हासिले ज़रब इक्वल टू वस्तैन का हासिले ज़रब। तरफैन का हासिले ज़रब इक्वल टू वस्तैन का, तरफैन का हासिले ज़रब क्या, पहली रकम और आखिरी रकम के साथ ज़रब 3x - 1/7।
7/5। बच्चों ब्रैकेट का मतलब भी क्या, ज़रब ही हो रही हैं ये दोनों वैल्यू। इसी तरह वस्तैन का असल ज़रब 3/5 इंटू 2x/3। तो बच्चों ये 7 के साथ कैंसिल, मेरे पास आ जाएगा 3x - 1/5। बच्चों ये 3 के साथ कैंसिल, मेरे पास आ जाएगा 2x/5। बच्चों अब क्या करेंगे, चिली पाई ज़रब कर देंगे। तो बच्चों ये 5 ज़रबे 3x - 1 इक्वल टू 2x ज़रबे 5। तो बच्चों ये 3 5 15x माइनस का 5 इक्वल टू 5 दूनी 10x। x वाली रकम एक तरफ कर लेंगे, ये प्लस का 10x इस तरफ आगे माइनस का 10x हो जाएगा, ये माइनस का 5 है इस तरफ आगे प्लस का 5 हो जाएगा। 15 में से माइनस करेंगे 5x 10x तो हमारे पास 5x बचेगा इक्वल टू 5। तो बच्चों ये 5 ज़रब है, इस तरफ आगे 5 क्या हो जाएगा, तकसीम। 5 5 के साथ कैंसिल, x इक्वल टू मेरे पास 1 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास जोज़ नंबर था 2। इसी तरह बच्चों इसका जोज़ नंबर 3 करेंगे। बच्चों जोज़ नंबर हमारे पास 3 है। x - 3/2 निस्बत 5/x - 1 रेशो x - 1/3 निस्बत 4/x + 4। बच्चों जोज़ नंबर 3 है। बच्चों हमने इस तनासब को ख़त्म करना है, कैसे ख़त्म करेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने मसावी लिखनी है। यहाँ पर लिखेंगे तरफैन का हासिले ज़रब इक्वल टू वस्तैन का हासिले ज़रब। तरफैन का हासिले ज़रब इक्वल टू वस्तैन का हासिले ज़रब। इस तनासब को ख़त्म करने के लिए बच्चों आपने ये प्रोसीजर करना पड़ता है। तो तरफैन का हासिले ज़रब क्या होता है, पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब कर देंगे। x - 3/2 ज़रबे 4/x + 4 इक्वल टू वस्तैन का हासिले ज़रब। इन दोनों वैल्यू को ज़रब में लिखते हैं 5/x - 1 इंटू x - 1/3। तो बच्चों 2 एकम 2 2 दूनी 4। तो बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, ऊपर 2। तो x - 3 इंटू 2/x + 4 इक्वल टू बच्चों x - 1 के साथ कैंसिल 5/3 आ जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको ज़रब कर देंगे। पहले ये हमारे पास 2x माइनस का 6 आ गया, नीचे x + 4 इक्वल टू 5/3। अब क्या करेंगे, चिली पाई ज़रब, इस 3 को इस फैक्टर के साथ ज़रब कर देंगे और इस 5 को इस फैक्टर के साथ ज़रब कर देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास क्या थी, चिली पाई ज़रब है। तो बच्चों ज़रब करेंगे 2 3 6x माइनस का 3 6 18 इक्वल टू 5x + 5 4 20। अब बच्चों क्या करेंगे, x वाली रकम एक तरफ, 6x माइनस का 5x इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास प्लस का 20 है, ये माइनस का 18 है, उस तरफ जाके प्लस का 18 हो जाएगा। 6x में से माइनस करेंगे 5x, मेरे पास x बचेगा, प्लस का 20 प्लस का 18 मेरे पास 38 के बराबर आ जाएगा x की वैल्यू। तो बच्चों ये जोज़ नंबर था मेरे पास 3। इसी तरह बच्चों इसका जोज़ नंबर 4 करेंगे। बच्चों इसका जोज़ नंबर क्या है मेरे पास 4। p का स्क्वायर प्लस pq प्लस q का स्क्वायर रेशो निस्बत x तनासब p की पावर 3 माइनस q की पावर 3, नीचे हमारे पास p प्लस q रेशो p माइनस q ऊपर होल का स्क्वायर। बच्चों इस तनासब को हमने ख़त्म करना है। तनासब को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, तरफैन का हासिले ज़रब इक्वल टू वस्तैन का हासिले
ज़रब। बच्चों तरफैन का असले ज़रब क्या, पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों ये पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर ज़रबे पी माइनस क्यू ऊपर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू वस्तैन का असले ज़रब। तो बच्चों मेरे पास x ज़रबे p की पावर 3 माइनस q की पावर 3 नीचे p प्लस q। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 किसके बराबर है, a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ए बी। तो बच्चों अगर a की 3 माइनस b की 3 किसके बराबर है, a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ए बी के बराबर है। तो बच्चों हमने असल में x की वैल्यू निकालनी है, तो ये p का स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस q का स्क्वायर ज़रबे p माइनस क्यू ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये ओवर हमारे पास इसी तरह आ गया। बच्चों ये वैल्यू क्या हो रही है, ज़रब, इस तरफ आके क्या हो जाएगी, तकसीम। बच्चों ये यहाँ पर ये वैल्यू ज़रब है, इधर आके क्या होगी, तकसीम। तो बच्चों ये वैल्यू तकसीम है, इधर आके क्या हो जाएगी बच्चों, ये ज़रब p प्लस क्यू इक्वल टू क्या बच जाएगा, x। बच्चों ये वैल्यू ज़रब है, इस तरफ आके क्या हो जाएगी, तकसीम। इसी तरह बच्चों ये वैल्यू तकसीम है, इस तरफ आके क्या हो जाएगी, ज़रब। तो बच्चों ये हमारे पास इसी तरह आ गया p का स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास ज़रबे p माइनस क्यू ऊपर होल का स्क्वायर ज़रबे p प्लस क्यू। नीचे बच्चों इसका फार्मूला ओपन करेंगे, a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। तो बच्चों यहाँ पर आना था प्लस ए बी, प्लस ए बी हमारे पास आ जाएगा पी क्यू। तो बच्चों ये a की 3 माइनस बी की 3, a की 3 माइनस बी की 3 किसके बराबर है, a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर है। तो बच्चों ये वाली फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसल। तो बच्चों ये हमारे पास ये पावर 1 है, इसके साथ पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है तो 1 पावर आ जाएगी। तो बच्चों मेरे पास बचेगा p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू इक्वल टू x। बच्चों ये एक माइनस का फैक्टर एक प्लस का फैक्टर, हमने एक फार्मूला किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, a का स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बच्चों ये देख लो माइनस का फैक्टर प्लस का फैक्टर, माइनस का फैक्टर। सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर चेंज कर देंगे। तो बच्चों मेरे पास p का स्क्वायर आ जाएगा माइनस क्यू का स्क्वायर इक्वल टू x आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास, फाइनल आंसर जोज नंबर 4 का। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 5 करेंगे। बच्चों जोज नंबर क्या हमारे पास 5। बच्चों हमारे पास 8 माइनस एक्स निस्बत 11 माइनस एक्स तनासब 16 माइनस एक्स निस्बत 25 माइनस एक्स। बच्चों हमने इसको ख़त्म करना है, इस तनासब को ख़त्म करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मसावी फिर तरफैन का हासिले ज़रब इक्वल टू वस्तैन का हासिले ज़रब। बच्चों तरफैन का हासिले ज़रब कौन सा है, बच्चों पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब करेंगे तो ये तरफैन का हासिले ज़रब हो जाएगा इक्वल टू वस्तैन का हासिले ज़रब पहली और आखिरी रकम को दरमियान वाली दोनों टर्म को ज़रब कर देना 11 माइनस एक्स इंटू 16 माइनस एक्स। बच्चों हमने इस तनासब को ख़त्म करना, कैसे ख़त्म करेंगे, तरफैन का हासिले ज़रब इक्वल टू वस्तैन का हासिले ज़रब। तरफैन का हासिले ज़रब कौन सा है, पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब करेंगे तो तरफैन का हासिले ज़रब। वस्तैन कौन सी है, दरमियान, वस्त का मतलब क्या है, दरमियान, इन दोनों को ज़रब कर देंगे। तो बच्चों इसको आपस में ज़रब करेंगे तो हमारे पास 8 5 40 0 आ गया।
तो बच्चों इन दोनों फैक्टर को आपस में ज़रब कर देंगे, इन दोनों फैक्टर को आपस में ज़रब कर देंगे। बच्चों ये 8 को 25 के साथ ज़रब करें, 8 5 40, 0 आ गया, 4 आंसर, 8 दूनी 16, 17 18 19 20, हमारे पास आ जाएगा 200। इसी तरह बच्चों 8 को -x के साथ ज़रब करेंगे, माइनस का 8x, फिर माइनस को 25 के साथ ज़रब करेंगे, माइनस का 25x, नफ़ी नफ़ी जमा का x का स्क्वायर आ गया इक्वल टू। तो बच्चों इसी तरह 11 ज़रबे 16 करेंगे, 11 6 68, 6 आ गया, 6 आंसर, 11 एकम 11 और 6 जमा करेंगे, 11 12 13 14 15 16 17, तो 176 आ गया हमारे पास। तो बच्चों 11 को -x के साथ ज़रब करेंगे, माइनस का 11x, -x को 16 के साथ ज़रब करेंगे, माइनस का 16x, नफ़ी नफ़ी जमा का x का स्क्वायर। बच्चों इन दोनों फैक्टर को आपस में ज़रब कर देंगे, इन दोनों फैक्टर को आपस में ज़रब कर देंगे। तो बच्चों सादा रकम एक तरफ, x वाली रकम एक तरफ, तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 8x, माइनस का 25x, तो बच्चों प्लस का x स्क्वायर, ये माइनस का 11x है, इस तरफ आके प्लस का 11x, ये माइनस का 16 है, इस तरफ आके प्लस का 16x हो जाएगा। तो बच्चों ये प्लस का x स्क्वायर, इस तरफ आके माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 176, ये प्लस का 200 है, इस तरफ आके माइनस का 200 हो जाएगा। बच्चों क्या करेंगे, x स्क्वायर वाली रकम और x वाली रकम एक तरफ कर लेंगे, सादा रकम एक तरफ कर लेंगे। बच्चों प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर के साथ कैंसिल। बच्चों ये माइनस का हमारे पास 8x है, ये प्लस का 11x है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये माइनस का हमारे पास, या हम इस तरह कर लेंगे, माइनस का 25 माइनस का 8, तो बच्चों ये 5 30 और 33, माइनस का 33x हो गया। बच्चों प्लस का 16 प्लस का 11, तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा x, इसी तरह 7 6 और एक 7 आ गया, तो 2 27, 11 जमा करेंगे 16, तो हमारे पास 27x आ जाएगा इक्वल टू। बच्चों ये हमारे पास 176 है, ये माइनस का हमारे पास 200 है, तो बच्चों हमारे पास बचेगा 24, माइनस का 24 आ जाएगा। बच्चों ये माइनस का 33 प्लस का हमारे पास है 27, तो बच्चों मेरे पास बचेगा 3 और माइनस का 6x बचेगा इक्वल टू माइनस का 24, माइनस माइनस के साथ कैंसल, x इक्वल टू 24 बटा 6 ज़रब 6 तकसीम हो जाएगा। बच्चों 6 ज़रब 6, 6 कम 6 6 4 24, x इक्वल टू मेरे पास 4 के बराबर आ गया। बच्चों आपने तनासब को ख़त्म करने के लिए मसावी का साइन लिखना है, ये मसावी तरफ़ैन का असल है इक्वल टू वस्तैन। तरफ़ैन क्या है, पहली रकम और आखिरी रकम को ज़रब करेंगे, वस्तैन क्या, ये दरमियान वाली दोनों रकमों को ज़रब करेंगे। तो बच्चों ये इन दोनों फैक्टर को ज़रब करेंगे, इन दोनों को, x स्क्वायर और x वाली रकम एक तरफ, सादा रकम एक तरफ। बच्चों x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के साथ कैंसल, x माइनस वाली रकम इकट्ठी कर लेंगे, प्लस x वाली रकम इकट्ठी कर लेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास x की कीमत आ जाएगी। बच्चों ये मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। बच्चों सबसे पहले आप लोगों ने इस एक्सरसाइज की मिसालें करनी है, फिर इसके बाद आपने ये एक्सरसाइज शुरू करनी है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को मसला बनता है, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ, ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।